हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप थेरेपेटिक इंडेक्स। इन दोनों के बारे में आज जानेंगे क्या होते हैं ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ये हमारी फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, यूनिट सेकंड। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है कि डोज क्या रिस्पॉन्स दे रही है हमारे ड्रग की। ठीक है, तो वही डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो डोज क्या होती है। डोज में बी डिफाइन एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग विच रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्ट ऑफ इन बॉडी। जैसे पैरासीटामोल की हम 500 mg देते हैं, अल्प्राजोलाम की 0.2 mg, तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डोज होती हैं। एक 500 mg दी जा रही है, एक 0.2 mg दे रही है, तो मतलब बराबर एक्शन शो करती हैं। तो ये डोज होती हैं। अब इनका रिस्पॉन्स क्या होता है। रिस्पॉन्स में बी डिफाइन एज द ए ऑल फार्माकोलॉजी इफेक्ट प्रोड्यूस आफ्टर बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड द रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद ये जो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, वो इसका क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो ये हमारी ड्रग थी, हमने इसकी डोज दी, मान लो 500 mg दी। अब ये जाएगी हमारे सेल में, इसका अब्जॉर्प्शन होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन रिसेप्टर के पास जाएगी, रिसेप्टर के पास बाइंड होकर अपना एक्शन शो करेगी। तो ये हमारा इसका रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, सो जैसे जैसे हम डोज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा रिस्पॉन्स भी बढ़ता है। तो डोज इंक्रीज करेंगे तो रिस्पॉन्स बढ़ेगा। ये तो ऑब्जर्व भी है कि अगर हमने 500 mg की जगह 700 mg दे दी तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा बॉडी में। ठीक है, सो द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बिटवीन दो कंपोनेंट पे हमारा डिपेंड होता है। एक ड्रग प्लाज्मा इंटरेक्शन रिलेशनशिप, ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। दो टाइप्स से होता है हमारा। ठीक है, तो पहला आता है ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप। तो ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब हाउ मच ड्रग कंसंट्रेशन रीच इन प्लाज्मा, मतलब ड्रग कितनी हमारी ब्लड में पहुंची है तो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा। अगर जितनी ज़्यादा हमारी प्लाज्मा के अंदर ब्लड पहुंचेगी, ड्रग पहुंचेगी, उतना ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, वही ये हमारी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है कि ड्रग जितनी ज़्यादा हमारी ड्रग प्लाज्मा या ब्लड में पहुंचेगी उतना ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स होगा। देन आती है हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मतलब the response of quantitatively directly proportional to plasma concentration as much as plasma concentration of drug is increased, so there is response also increase. if plasma concentration is decreased so response is decrease। मतलब ब्लड की अगर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ड्रग उतनी जल्दी मूव करेगी और देन अपना एक्शन शो करेगी, और जितनी अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम कम कर दें तो हमारा ड्रग का रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि ड्रग होगी जो हमारी धीरे धीरे मूव करेगी, देन धीरे धीरे रिसेप्टर से बाइंड होगी। तो इसलिए हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप अफेक्ट करती है हमारे ड्रग के एक्शन को। ठीक है, और देन ये हमारी दो रिलेशनशिप थी किसकी, ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कैसे कैसे ड्रग रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता है, डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है। जैसे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या बनाया, रिस्पॉन्स बनाया, और वाई एक्सिस पे हमने रिस्पॉन्स बनाया, एक्स पे डोज बनाई। अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डोज को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे रिस्पॉन्स बढ़ेगा। अगर यहाँ पर 50% 25% रिस्पॉन्स है, फिर क्या हुआ 50% रिस्पॉन्स हुआ, फिर 75%, मतलब ये बढ़ाते गए देन 100% रिस्पॉन्स। अगर ड्रग हमारा 50% रिस्पॉन्स दे रहा है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, तो इफेक्टिव डोज हमारी 50 होती है, तो उसे हम ED50 कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे 50%, ठीक है, रिस्पॉन्स हो कर रही है ड्रग, तो वो होगी उसकी ED50, मतलब इफेक्टिव डोज 50, मतलब 50 पीपुल्स को ट्रीट कर रही है, ठीक कर रही है, ड्रग का कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो उसकी तो हमारा जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है क्या होता है, व्हेन वी प्लॉट द रिलेशनशिप ऑफ डोज एंड रिस्पॉन्स ऑन ग्रोथ ग्राफ। जब हम डोज और रिलेशनशिप को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं वो हमारा क्या होता है, डोज रिस्पॉन्स ग्राफ होता है या डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है। ठीक है, सो व्हेन दिस ग्राफ इज कॉल्ड डोज रिस्पॉन्स कर्व, सो इन डोज रिस्पॉन्स कर्व द डोज प्लॉटेड एक्स एक्सिस एंड रिस्पॉन्स प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। सो टाइप ऑफ डोज रिस्पॉन्स हमारा के टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, ग्रेडेड कर्व और क्वांटल कर्व। दो टाइप का हमारा क्या होता है, डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है। पहला होता है ग्रेडेड कर्व। ग्रेडेड कर्व क्या होता है, मतलब इसमें एक्शन पहले क्या था,
बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर एक्शन बढ़ेगा जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे। तो इट टाइप ऑफ कर्व इन विच डिपेंड ऑन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटी मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा। अब मान लो पहले क्या थी 100 mg दी, फिर एक्शन बढ़ा, देन फिर उसका वापस घट गया, देन हमने 200 mg दी, फिर एक्शन उसका यहाँ तक पहुँचा, फिर वापस घट गया, फिर 300 mg, फिर 500 mg। इस टाइप से उसका डोज बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी क्या होती है रिस्पॉन्स भी बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे डोज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उसका रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा। सेकेंड होता है हमारा क्वांटिटिव, वो क्वांटल कर्व, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडेट करता है इन दिस टाइप ऑफ कर्व विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटिव रिलेशनशिप एज द डोज ड्रग इंक्रीज, डोज ऑफ ड्रग इज इंक्रीज सो द रिस्पॉन्स ऑफ विल बी आल्सो इंक्रीज। सेकेंड होता है क्वांटल कर्व। क्वांटल कर्व क्या होता है, इट डिपेंड ऑन द ऑल और नॉन प्रिंसिपल। इट मीन आफ्टर टेकिंग एनी ड्रग, एनी टॉक्सिक ड्रग, आइदर रिस्पॉन्स विल बी 100%, जिसका या तो 100% रिस्पॉन्स हो या 0% रिस्पॉन्स हो। तो देयर इज नो चांस ऑफ लेस और मोर, जिसमें कोई ज़्यादा और कम के चांस ना हो। ऐसा कर्व क्या होता है हमारा क्वांटिटी कर्व। जैसे इसमें पहले क्या थी, ड्रग दी हमने तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, फिर नहीं दे रहे हैं तो बहुत कम रिस्पॉन्स कर रही है, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, नो रिस्पॉन्स। डोज हमने बढ़ाई वैसे ही और ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी, देन फिर कम करी, वो रिस्पॉन्स ख़त्म हुआ उसका, देन फिर हमारा नो रिस्पॉन्स हो करेगी, देन फिर मतलब इसमें ना क्या होगा, उसकी तरह डोज मतलब अपनी साइड फिक्स रखेगी ये। जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपना एक्शन शो करेगी, बट इसमें क्या होगा, डोज के साथ उसका एक्शन इंक्रीज नहीं होगा, रिस्पॉन्स इंक्रीज नहीं होगा, बस इसमें कांस्टेंट रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। जो पहले था वही दोबारा आएगा। तो ये हमारा क्वांटल कर्व होता है, ठीक है। देन थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है। थेरेपेटिक इंडेक्स पहले आप समझिए LD50 डोज और ED50 डोज। LD50 मतलब क्या होती है हमारी, ऑन विच डोज द 50% ऑफ एनिमल दैट डोज इज। LD50 डोज मतलब 50% एनिमल क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, LD50 डोज। जिस डोज पर, ऐसी डोज जहाँ पर 50% एनिमल हमारे किल हो गए, मान लो हमने 100 एनिमल को ड्रग दी और 50 एनिमल्स हमारे किल हो गए, तो उसकी LD50 डोज होती है, ठीक है। और देन होती है ED50 डोज, मतलब हमने 100 एनिमल्स को ड्रग दी या पीपल्स को ड्रग दी, देन उसमें 50 पीपल हमारे ठीक हो गए या पेशेंट ठीक हो गए, देन हमारा क्या हो गया, ये ED50 डोज हो गई, ठीक है। सो देन विच डोज आर 50% ऑफ एनिमल वर्क क्योर, मतलब ठीक हो जाते हैं, सो डोज इज ED50 डोज, ठीक है। तो ये होता है हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स। यहाँ पे क्या होता है, पहले ED 0 था, इफेक्टिव डोज क्या थी हमारी 0 थी, देन हमने उसकी कंसंट्रेशन या रिस्पॉन्स बढ़ाया, जैसे ही ED50 पहुँची, जैसे जैसे डोज इंक्रीज करी तो उसकी कंसंट्रेशन ED50 पहुँची, मतलब 50 पीपल ठीक हुए, देन 100 पीपल ठीक हुए। उसके बाद क्या होती है, वो टॉक्सिक होने लगती है। जैसे जैसे और डोज बढ़ाते हैं तो हमारी ड्रग क्या होने लगती है, टॉक्सिक होने लगती है, उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा आने लगता है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्स हमारे टॉक्सिक रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। तो इस टाइप से पहले क्या था, नो रिस्पॉन्स था, फिर फुल रिस्पॉन्स आता है ED50 और ED100 के बीच में, मतलब 50 से 100 पीपल को ठीक कर दिए तो मतलब फुल रिस्पॉन्स। देन उसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगती है। जो ED50 और ED100 के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं हम, थेरेपेटिक इंडेक्स या थेरेपेटिक विंडो भी कहते हैं। तो यही ड्रग का इफेक्ट हमें चाहिए होता है कि किसी भी ड्रग का, तो इसी के बेसिस पे हम थेरेपेटिक कर्व बनाते हैं या इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। सो द सेक्शन बिटवीन ED50 एंड ED100 ऑफ एनी ड्रग इन डोज रिस्पॉन्स कर्व इज कॉल्ड थेरेपेटिक इंडेक्स या थेरेपेटिक इंडेक्स। एनी ड्रग शोज मैक्सिमम रिस्पॉन्स एंड लेस साइड इफेक्ट, ठीक है। तो थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, ऐसी ड्रग की कंसंट्रेशन जहाँ पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स आए और लो साइड इफेक्ट हो, तो वो हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स होता है ड्रग का, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ है थेरेपेटिक इंडेक्स का। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होते हुए यहाँ तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया अपना, कहाँ तक, थेरेपेटिक इंडेक्स तक, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखें कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। थैंक यू।